बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 आज हम करते हैं। इसमें स्टेटमेंट गिवन है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। यानी दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के जो कि इक्विडिस्टेंट हैं एक दूसरे से, वो सेम होंगे, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें सर्कल की ज़रूरत है। सर्कल ड्रा करते हैं एक। ये सर्कल आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमने दो इसके कॉर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। सपोज कि इसका सेंटर ओ है, तो उसने कहा है दो कॉर्ड्स आपने बनाने हैं जो कि इक्विडिस्टेंट हैं। तो हम जो है वो एक कार्ड ए बी ले लेते हैं। कार्ड्स जो हैं दो अपोजिट पॉइंट, बाउंड्री के दो अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम कार्ड कहते हैं। एक कार्ड जो है वो ए बी आ गया है और दूसरा कार्ड जो है वो हम ले लेते हैं कि वो सी डी है। और ये जो है वो इक्विडिस्टेंट हैं, ये गिवन है हमें कि ये इक्विडिस्टेंस है। तो हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करते हैं, क्योंकि जब भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेते हैं। तो इसका जो है वो भी डिस्टेंस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा और ये जो है वो हमारे पास है 90 का एंगल हो जाएगा। ओ और इस पॉइंट को हम एच का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम के का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओ एच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए बी और ओ के जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी डी का। तो लिहाजा हम जो है वो गिवन में लिखते हैं हमें ए बी और सी डी दो कार्ड्स दिए गए हैं और टू कार्ड्स। ये कार्ड्स सेम नहीं है बल्कि इनका डिस्टेंस जो है वो सेम है। सेम हमने प्रूव करना है कि ये सेम है। और ओ एच जो है वो भी हमें गिवन है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ के जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अच्छा, और ये इसका मतलब ये हुआ कि ओ एच जो है या मैयर ओ एच जो है वो इक्वल है मैयर ओ के। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमने ये पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि ओ एच अगर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये इक्वल हो जाएगा इसका, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है, लिहाजा ये जो है वो इक्वल हो जाएंगे। हमने प्रूव करना है टू प्रूव कि ये जो कार्ड्स हैं ये इक्वल हैं। ए बी कार्ड ए बी जो है वो इक्वल है कार्ड सी डी के। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं स्टूडेंट्स, ए को और सी को जो है वो ओ से मिला देते हैं। ये ए जो है इसको हमने ओ से मिला दिया और सी जो है उसको भी हमने ओ से मिला दिया है। ये ओ है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जॉइन ए एंड सी विद ओ के साथ हमने इसको मिला दिया। ये इसलिए किया ताकि ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाए ओ ए एच एंड ओ सी के। प्रूफ में स्टूडेंट हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो दो राइट ट्रायंगल्स ले लेते हैं। राइट आर टी जो है वो राइट ट्रायंगल के लिए यूज़ हुआ है और ये जो है वो ट्रायंगल का साइन है। तो हम दो राइट ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन कौन सी? एक ट्रायंगल ओ ए एंड एच
जो कि है ओ ए एंड एच, ये वाली ट्रायंगल, इसकी कोरिस्पोंडेंस फाइंड करते हैं ट्रायंगल ओ सी एंड के से। ओ सी एंड के से इसकी कोरिस्पोंडेंस फाइंड करते हैं। चूंकि ये राइट ट्रायंगल्स हैं, लिहाजा इनका हाइपोटेन्यूज जो है वो देखते हैं कि ओ ए का हाइपोटेन्यूज है। चूंकि 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये ओ ए जो है वो एक ट्रायंगल का इक्वल होगा दूसरी ट्रायंगल के, क्योंकि ओ ए रेडियस ऑफ द सर्कल है और ओ सी भी उसी सर्कल का रेडियस है। लिहाजा एक सर्कल के जो तमाम रेडियस हैं वो इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, और साथ रीज़न जो है वो इसके देंगे हम कि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं। सेम सर्कल, तो ये इस वजह से इक्वल हो जाएंगे। अब ओ एच और ओ के जो है वो इक्वल हैं। मैयर ओ एच इज इक्वल टू मैयर ओ के। ये स्टूडेंट, ये तो हमें गिवन में है कि ओ एच और ओ के इक्वल हैं, तो लिहाजा ये इक्वल यहाँ पर इसके रीजंस में लिखेंगे कि ये हमें गिवन है। उसके बाद अगर ये दो चीज़ें हाइपोटेन्यूज और एक साइड जो है वो ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल्स की जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हों, वो इक्वल हो जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो ये कोरिस्पोंडेंस का साइन जो है वो ख़त्म करके हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए एच इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी के, और इसमें जो है वो एच एस पास्टुलेट के मुताबिक जो है वो ये इक्वल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ए एच और सी के जो है वो इक्वल हैं। ए एच इज इक्वल टू सी के, मैयर सी के। स्टूडेंट्स, ये रीज़न इसलिए है, ये जो है वो रीज़न में लिखेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, चूँकि दो ट्रायंगल जो हैं वो आपस में कांग्रुएंट हैं, तो लिहाजा उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो ए एच एक की है और सी के जो है वो दूसरी है, तो ये इक्वल हो जाएंगी। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये इसके रीज़न में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि मैयर ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर ए बी। इसमें रीज़न हम लिखते हैं कि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर है, जो कि हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि अगर जो है वो ओ एच परपेंडिकुलर है तो वो कार्ड को दो एक जितने हिस्सों में डिवाइड कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर जो है वो ये ए बी जो है वो पूरा कार्ड है तो ए एच उसका हाफ होगा, तो यही हमने लिखा है ए एच इज़ हाफ ए बी। तो इसी तरह से जो है वो दूसरे कार्ड की तरफ हम आते हैं, तो फिर सी के जो है वो हाफ होगा सी डी का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैयर सी के इज़ हाफ ऑफ मैयर सी डी। ये जो है वो दोनों हाफ हो जाएंगे। अगर हम देखें तो ये ए एच इज़ इक्वल टू सी के है, तो ये हम इस रीज़न के मुताबिक जो है वो हम इसको और इसको भी इक्वल रख सकते हैं। 1/2, अगर दो साइड से इक्वल हैं तो उनके हाफ जो हैं वो भी इक्वल होंगे। दिस इज़ इक्वल टू मैयर 1/2 मैयर सी डी, और ये जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा मैयर ए बी इज़ इक्वल टू मैयर सी डी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रूव हो गया है, जो कि हमने प्रूव करना था कि मैयर ए बी इज़ इक्वल टू मैयर सी डी। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इस थ्योरम में कोई क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि एक्सप्लेन किया जा सके।